आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं स्मोकिंग हमारे सर से पांव तक सारे जिस्म को इफेक्ट करती है, लेकिन बेसिकली ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। स्मोकिंग हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है। हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एयर सैक्स मौजूद हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन एल्वियोलाई के इर्द गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाती है और उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हवा को लंग्स में लेके जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए एयर भी मौजूद होता है, जो ट्रैकिया से शुरू होकर ब्रोंकाई और बाद में ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रोंकाई के दीवारों के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं। म्यूकस के साथ एयर लाइक प्रोजेक्शन भी ब्रोंकाई की दीवारों पे मौजूद होते हैं। ये सीलिया कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके नतीजे में डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उस म्यूकस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब ये म्यूकस हमारे ट्रैकिया में आता है तो हम खांसी के जरिए से इस म्यूकस को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन स्मोकिंग के दौरान 700 से ज्यादा नुकसानदा केमिकल्स हमारे लंग्स में जाते हैं। ये केमिकल्स ब्लड में डिफ्यूज होकर सारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लंग्स को डैमेज कर देते हैं। स्मोकिंग का इफेक्ट काफी स्लो होता है। जब स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में मौजूद ब्लैकिश केमिकल जिसको तार के लंग्स में एंटर होता है, ये बहुत डेंजरस है। इसकी नेचर स्टिकी होती है और ये ब्रोंकाई और एल्वियोलाई की दीवारों के साथ अटैच होकर उनमें सोजिश का बायस बनता है। इसके रिजल्ट में हमारे एल्वियोलाई के अंदर हमारे इम्यून सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और स्वेलिंग के रिस्पॉन्स में ये इम्यून सेल्स हमारी एल्वियोलाई की दीवारों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एल्वियोलाई की दीवारें इलास्टिक होती हैं, लेकिन डैमेज की वजह से उनमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इस कंडीशन को एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता और इसकी वजह से स्मोकर्स को थकावट, सांस में कमी और चलते वक्त घुटन सी महसूस होती है। इसका दूसरा इफेक्ट ये होता है कि स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सीलिया के डैमेज होने की वजह से ब्रोंकाई की दीवारों में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर नहीं निकल पाता, जिससे स्मोकर्स को चेस्ट हैवी फील होती है। इस कंडीशन को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसी वजह से स्मोकर्स को बार बार खांसी आती है, लेकिन इनका म्यूकस लंग से बाहर नहीं निकल पाता। सिगरेट स्मोकर्स के अंदर ये दोनों कंडीशंस एक साथ पाई जाती हैं। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ होती हैं तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दुनिया में लंग्स कैंसर के 90% केसेस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं और स्मोकिंग एस्थमा के पेशेंट्स के लिए और ज्यादा मोहलिक होती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, दुनिया में 5 में से 1 डेथ स्मोकिंग की वजह से होती है। इसीलिए इस आदत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स पे इरिवर्सिबल इफेक्ट पड़ते हैं, लेकिन स्मोकर स्मोकिंग क्विट करके 20 to 30% अपने लंग्स रिकवर कर सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।